Hello everyone, I am Miss Preeti or you are watching English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's video, we will learn the difference between made of और made from. छोटी छोटी दो preposition हैं जो टोटली सेंटेंस के अंदर मीनिंग को चेंज कर देती है। आप हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि ऑफ लगाएं मेड के साथ या फ्रॉम लगाएं। आज हम इस कंफ्यूजन को टोटली रिमूव कर देंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आज स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। लेट्स सी मेड ऑफ, डिफरेंस जानते हैं मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का। मेड ऑफ क्या होता है? व्हेन द मटेरियल डजंट चेंज, जब मटेरियल चेंज नहीं होता, ठीक है ना, मटेरियल चेंज नहीं होता और द मटेरियल कीप इट्स ओरिजिनल फॉर्म और नेचर, जो मटेरियल है वो उसी फॉर्म में रहता है और बिल्कुल भी चेंज नहीं रहता और उसका नेचर भी सेम रहता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। अब वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से सीधा टेबल बनाया गया है तो ये मटेरियल चेंज नहीं होगा। टेबल बनने के बाद भी तो वो लकड़ी का ही रहेगा ना, वुड का ही रहेगा। तो ना तो नेचर चेंज हुई है ना उसकी फॉर्म चेंज हुई है। वुड थी तो वुड में ही है। द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पे मेड ऑफ का यूज़ किया जाएगा जब उसकी नेचर चेंज ना, किसी चीज़ मटेरियल को कोई बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी, तो हम यूज़ करेंगे ऑफ का। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब सोने से ही बनती है रिंग, ठीक है ना, तो रिंग गोल्ड की बनी हुई है, जो मतलब गोल्ड की बनी हुई है उसकी बात कर रहे हैं भाई। सिल्वर से भी बनती है, अलग अलग जो मटेरियल है या मैटर किसी से भी बन सकती है, लेकिन आपका जो गोल्ड है, गोल्ड से जो रिंग बनी है वो गोल्ड की तो होगी और किस चीज़ की होगी। तो ये फॉर्म चेंज नहीं करिए, अपना नेचर चेंज नहीं करिए, इसीलिए हम इसमें ऑफ का यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस है भाई? ये भी तो किसी चीज़ से ही बनता है और वो भी मेड ऑफ, मेड ऑफ इससे बना है, मेड फ्रॉम ये भी इससे बना है। हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसमें, हम समझ ही नहीं पाता। हमें लगता है कि ऑफ भी वही बात है और फ्रॉम भी वही बात है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। व्हेन द मटेरियल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब हम उस प्रोसेसिंग कर रहे हैं उस मटेरियल को कुछ बनाने की, जब उसमें क्या हो, चेंजेस हो, इसमें तो डजंट चेंज और इसमें अगर चेंजेस होंगे प्रोसेस में तो हम यूज़ करेंगे मेड फ्रॉम का। और इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग न्यू, और ये बदल के क्या बन जाएगा? कुछ नया बन जाएगा, ठीक है ना, कुछ नया बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड। आप कहोगे वुड से तो पेपर बनता है, लेकिन मैंने ऊपर बताया था टेबल बनता है, टेबल की फॉर्म चेंज नहीं होती, वुड ही रहती है। लेकिन जो पेपर है क्या वो वुड रहता है? नहीं रहता। इट मीन्स वुड इज चेंज इनटू प्लम्प। प्लम्प से पेपर बनता है, ठीक है ना। पहले वुड को चेंज करेंगे किस में? प्लम्प में, फिर प्लम्प से पेपर बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किसमें? मटेरियल में। इसीलिए यहाँ हम किसका यूज़ कर रहे हैं? फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको ऑफ लगाना है, मेड ऑफ लगाना है या मेड फ्रॉम लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से चीज़ बनता है। अब मिल्क से अगर आप सीधा कर्ड बनाते हैं या और कोई चीज़ बनाते हैं, अगर हम उसमें चेंजेस ना करें, कोई प्रोसेसिंग में चेंज ना हो तो हम ऑफ लगाएंगे। लेकिन चीज़ बनाते हुए हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है मिल्क का, तो यहाँ हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। इसके बाद आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आएंगे नियर अबाउट 10 सेंटेंसेस की। उसमें क्या होगा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज हो गए ही नहीं कि हमें ऑफ लगाना है या फ्रॉम लगाना है। अपनी नोटबुक जल्दी से ले लो और साथ साथ में ही जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते रहना और जो आंसर्स हैं वो ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम इसका। द बोतल इज मेड डैश ग्लास। अब ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा? बोतल,
बोतल ग्लास से बनती है, कांच की बनी हुई बोतल, कांच है तो कांच की ही बोतल बनेगी ना, किसी और चीज़ की थोड़ी ना बनेगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ऑफ का यूज़ होगा यहाँ पे। द केक इज मेड डैश फ्लोर एंड एग्स। अब आटे और एग से क्या बनाया है, फ्लोर, तो प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, आटा तो नहीं रहेगा ना उसके बनाने के बाद, केक बन जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्रॉम का। जब ट्रांसफॉर्मेशन हो किसी चीज़ की, मटेरियल की, तो आप यूज़ करेंगे फ्रॉम का। अगर वो चीज़ अपनी नेचुरल फॉर्म में रहेगी, ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, मटेरियल चेंज नहीं होगा, तो आप यूज़ करेंगे ऑफ का। नेक्स्ट है वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, ग्रेप्स से बनी हुई, ठीक है ना। अब वाइन के बाद क्या है, जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स एज इट इज थोड़ी ना रहेंगे, उनसे वाइन बन रही है, उस ट्रांसफॉर्म होके बन रही है, ठीक है ना, चेंज है उसमें। द ब्रिज इज मेड ऑफ स्टील। अब ब्रिज है, जो पुल बनाते हैं तो स्टील लगाएंगे तो स्टील ही रहेगी ना, उसमें चेंजेस थोड़ी ना आएंगे, ट्रांसफॉर्म थोड़ी ना होगा, तो यहाँ ऑफ लगाया। आप आंसर साथ साथ देते रहें, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके कितने सेंटेंसेस ठीक हैं। अब है द शूज़ आर मेड। अब शूज़ बनते हैं लेदर से बनते हैं, तो लेदर के अलावा कुछ और थोड़ी ना बन जाएंगे, वो मटेरियल तो वही रहेगा, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ऑफ का। द परफ्यूम इज़ मेड फ्रॉम फ्लावर्स। अब फ्लावर थोड़ी ना रहेंगे परफ्यूम बनने के बाद, फ्लावर्स हैं, फ्लावर से हम परफ्यूम बना रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म होके ही तो बनेगा ना, चेंज होके ही तो बनेगा, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। नेकलेस इज़ मेड ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर का हम नेकलेस बना रहे हैं तो सिल्वर का ही रहेगा, वो चेंज थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चीज़ इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। ये तो हमने अभी एग्जाम्पल में भी किया था कि चीज़ मिल्क से ट्रांसफॉर्म हो गया ना, चीज़ में कन्वर्ट हो गया, अब वो मिल्क नहीं रहा। नेक्स्ट है द टॉय इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। अब टॉय है, प्लास्टिक का बनाया था तो प्लास्टिक का ही रहेगा ना, आयरन का, वुड का थोड़ी ना हो जाएगा, स्टील का थोड़ी ना हो जाएगा। अब लास्ट सेंटेंस है आपका, सोप इज मेड डैश फैट एंड ऑयल। जो साबुन है फैट और ऑयल से बनाया जाता है। अब वो साबुन बनने के बाद फैट और ऑयल थोड़ी ना रह गया, बल्कि साबुन में ट्रांसफॉर्म हो गया, सोप में ट्रांसपोर्ट हो गया, तो इसलिए हम इसमें फ्रॉम का यूज़ करेंगे। अभी भी ये मत सोचना वीडियो ख़त्म हो गई है, अभी भी बने रहे वीडियो में लास्ट तक। अभी मैं आपको शॉर्टकट और दिखाऊंगी, इसका एक ट्रिक और बताऊंगी कि आप इजीली इसको समझ पाएंगे कि ऑफ, मेड ऑफ कब लगाना है और मेड फ्रॉम कब लगाना है। वैसे तो क्लियर हो चुका होगा अभी तक आपको, लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हम आपके लिए लेके आए एक छोटा सा टेबल जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि जब हम कोई भी तरीके से एग्जाम्पल से समझाते हैं तो बहुत जल्दी समझ आता है। अब फर्स्ट पॉइंट हमने लिख लिया ट्रांसफॉर्मेशन, इट मीन्स चेंज होना। फिर हमने प्रेपोजिशन लिख दी जो हमें ट्रांसफॉर्म करनी है या नहीं करनी, फिर हमने एग्जाम्पल लिख दिया। तीन चीज़ ले ली हमने, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेपोजिशन, एग्जाम्पल। फर्स्ट देखते हैं नोट चेंज। कौन सा नोट चेंज आएगा? ऑफ। ऑफ चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा? जैसे द डोर इज मेड ऑफ वुड, जो लकड़ी है, लकड़ी से डोर बना है तो लकड़ी का ही डोर रहेगा ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर चेंज नहीं होगी ट्रांसफॉर्मेशन तो आप ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर चेंज होगी ट्रांसफॉर्मेशन तो आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन। अब शुगर केन की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगी? शुगर बन जाएगी। क्या अब वो शुगर केन है? आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछिए, क्या वो शुगर केन है अब शुगर बनने के बाद? नहीं है, वो प्रोसेसिंग हो चुकी है उसके अंदर। जब ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो हम मेड फ्रॉम यूज़ करेंगे, अगर नहीं चेंज होगी तो ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्विक रूल की। अपने आप से क्वेश्चन पुट कीजिए, अपने आप के लिए क्वेश्चन सवाल लाइए। क्या सवाल है आपके लिए? कैन आई स्टिल और रिकग्नाइज द ओरिजिनल मटेरियल। जब किसी चीज़ से कोई चीज़ बन रही है, क्या आपको अभी भी वो ओरिजिनल मटेरियल दिखाई दे रहा है? अगर हाँ दिखाई दे इट मीन्स यस में अगर आपका आंसर आए तो आप यूज़ करेंगे मेड ऑफ। क्या यूज़ करेंगे? मेड ऑफ।
अगर आपका आंसर नो में आए, ना में आंसर आए, तो आप यूज करेंगे मेड फ्रॉम। अगर वो सेम चीज आपको रिकॉग्नाइज नहीं हो रही, सेम मटेरियल नहीं दिखाई दे रहा, तो आप यूज करेंगे मेड फ्रॉम। अगर मटेरियल सेम है, वही कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो आप यूज करेंगे मेड ऑफ। देखो छोटा सा यूज था, लेकिन फिर भी कितना कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग था। लेकिन मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आपको किसी तरह की कंफ्यूजन, उलझन नहीं रहेगी। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपकी कंफ्यूजन को जल्दी ही दूर कर देगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट फॉर listening and watching me.